चलिए चलो शेयर करना है फटाफट फटाफट। क्या शेयर कर रहे हैं मेरे भाई साहब? आवाज आ रही है? चलो फटाफट आ जाओ यार। हाय बेटा, हाय सभी को हाय। ओम मिश्रा बाबा लो फ्रॉम इंडिया। हाय बेटा, गुड इव्हनिंग. हॅलो सर, लेट्स ओके. हाय हाय, गुड इव्हनिंग गुड इव्हनिंग सर. तुमच्या लेक्चरचे नोट्स कुठे घ्यायच्या प्लीज सांगा ना सर. एंड ऑल शुरू करते हैं. ओके. हाय सर एंड ऑल रिव्यू है. चलिए पहले शेयर करो फटाफट, क्योंकि नोटिफिकेशन जाने वाला नहीं. मैं अभी लाइव आया था ना, इसलिए नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी के अभी 3 लाइव हो चुके हैं इस पे. क्लास 11 के लिए लाइव हो गया, बाद में एक सीईटी का एक नोटिस आया था, उसके बाद में ये 3rd और कंटिन्यू लाइव रहे ना तो वो नोटिफिकेशन नहीं जाता. तो उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे फटाफट शेयर करते होंगे और बढ़ते हैं फिर. तो कैसे हो आप लोग? सब लोग मजे में है? चलिए शेयर करो सबसे पहले. हाय हाय बेटा, चलो हाय. चलो स्टार्ट करते हैं. चलिए चलिए चलिए, चलो 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 मेरे बंदे लोग, चलो आ जाओ यार. पढ़ने का कुछ मजा ही और होता है. चलो और इंटरेस्टेड पढ़ेंगे, थोड़ा सा मजाक करके. हाँ सर, मजाक के ना दिन कैसे जाएगा? दिन में तो मजाक तो होनी चाहिए. हंसते खेलते पढ़ो, फिजिक्स इजी जाएगा. और सबसे मेन, मैं बहुत बार बोलता हूं, हर लेक्चर में मेरे 2-2 4-4 बार बोलना पड़ता है, पॉजिटिव थिंकिंग बना के रखे, अंदर एनर्जी बनती भैया, है ना. दुनिया में सबसे हाई पावर एनर्जी कौन देगा बेटा? पॉजिटिव थिंकिंग. कि हाँ मैं कर सकता हूं, मुझे आएगा. पेशेंस, कंटिन्यूटी होनी चाहिए. दुनिया में ये रास्ता आपको आपके सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं भैया. तो हमारी एकलव्य बैच बिल्कुल हर किसी का सपना पूरा करेगी. फिर वो आपका सीओपी हो, वीजेटीआई, आईसीटी, कोई भी कॉलेज हो, दुनिया की हर चीज को सक्सेस पाने के लिए हम लोग आपके साथ है. क्या आप लोग हमारे साथ हो तो थम्स अप कीजिए. चलिए शेयर करो और बढ़ते आइए. पॉजिटिव थिंकिंग. यस, आप पीडीएफ नहीं भेजते हैं? आज भेजता हूं. हाँ बेटा. और दूसरी बात, अपना चैनल आ रहा है अभी. हाँ, थोड़े चेंजेस बाकी है. आ रहा है अपना चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल. जल्द ही बैक आएगा, और शायद मैं उम्मीद करता हूं कल तक आएगा. ये उम्मीद करता हूं आपके सपोर्ट के कारण आया बच्चों. आपका इतना प्यार था, और जितने महाराष्ट्र के टीचर हैं उनका भी मैं दिल से धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारी हेल्प की. उन्होंने इतने रीट्वीट करने के लिए बोला. सब लोग जितने भी, पवन वाघ सर है, अपने दिनेश सर है, सोइन सर है, बालाजी सर है, संजीव सिरसाट सर है, महेश सर है, यश आराध्य, कार्तिक दादा है अपना, उसके बाद में निखिल बायोलॉजी वाले सर है, उसके बाद में बहुत सारे नॉलेज कीड़ा है, और बहुत सारे लोग हैं कि सभी बच्चों ने, सभी टीचर लोगों ने, सभी यूट्यूबर लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे, इतना कि यूट्यूब को मजबूर होना पड़ रहा है कि सर आपका चैनल दे रहे, रुक जाओ. दे रहे बोल रहे हैं सर. हाँ दे रहे हैं, सही में आ रहा है चैनल, कुछ ही देर में आ जाएगा. शायद ये आपके प्यार के कारण. सर आप पीवाईक्यू होगी? हाँ पीवाईक्यू भी लेता. ज्ञान लैब वाली मैम है, यस बेटा, सब है. अंजलि मैम है. चलो तो स्टार्ट करते हैं. चलो अगले लेक्चर पे बढ़ना है हम लोगों को. देखो एकलव्य बैच में हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स लेक्चर देख रहे हैं, और इसमें हम लोग बात करने वाले बेटा, इसमें जो बात होगी वाली, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेगुलर बॉडी, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस का इसमें यूज होने वाला है. तो कैसे यूज होगा, क्या होगा, धीमे धीमे बात करते हैं. चलिए देखते हैं. सबसे पहले तो प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस का इक्वेशन याद होना चाहिए. IO इज इक्वल टू बेटा IC प्लस MH स्क्वायर. दुनिया में ये इक्वेशन जो बच्चा याद करेगा, बस अप्लाई करना आना चाहिए. कैसे करना मैं बता दूंगा. मतलब कोई भी आपके पास अगर एक बॉडी रही ऐसी, ठीक है, और इस बॉडी से आपको पता बेटा, अगर आपकी बॉडी रही ऐसी, एक सेंटर से एक्सिस पास होती होगी यहां से, ठीक है, ये सेंटर से एक्सिस पास, सेंटर ऑफ मास, सेंटर से नहीं बोलेंगे, और कोई एंड से एक ऑब्जेक्ट एक्सिस पास होती होगी, तो इसको आयो बोलो. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? दिस बॉडी
प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो रहा है, ये जो पैरेलल एक्सिस है। तो इसीलिए बेटा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आपको सेंटर ऑफ एक्सिस से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, टोटल बॉडी का मास और दोनों के बीच में की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये अगर आप लोग ऐड करोगे तो आपको इस बॉडी के अलोंग एक्सिस के अलोंग, इस बॉडी के इस एक्सिस के अलोंग आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है। और वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है भाई साहब कितना, IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। यस सर, अभी मजा आएगा ना। यस यस सर, मला त्याच्यासारखे टीचर व्हायचे आहे। ओके सर, यू आर ऑसम, थैंक यू बेटा। पहले से नोट्स किधर मिलेगा? आज सब नोट्स शेअर करता। आला का संतोष? ये रे भावड्या, ये लवकर, चला पाठवा ना यार, शेअर करा ना। आज नोटिफिकेशन कोणालाच गेलं नाही। आणि एका गोष्टीची मला लाज पण वाटायला लागली कि यार 67 बच्चे अभी लाइव में 68 और लाइव 17 है। भगवान माफ कर रहे बाबा इन बच्चों से, बचा ले रहे मेरे को। ये लोग कहां से आ गए रे बाबा, इन लोगों को कहां से आ गए ये लोग कि लाइक भी मारने में शर्मा रहे। हाँ सर, ऐसे ही शर्माते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट बेटा हम लोगों को देखना है IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस दो इज इक्वल टू दिस एक्सिस रहती है। तो देखते हैं कैसे। तो ये हमारी है यहाँ पे बॉडी, ठीक है, ये एक्सिस होंगे, ये कट द लैमिना करना है हम लोगों को, और ये हो गया हमारा X Y और ये Z एक्सिस। तो ये होगा हमारा, इसके सामने Y है तो ये Y, ये X है तो ये X, ठीक है, ये P पॉइंट है, यहाँ पे छोटा सा मास है, उसकी पढ़ाई करते समय ये एक्सिस का यूज करने वाला है। ओके गॉट इट, बढ़ना आगे। ओके चलिए, तो हम लोगों को यहां पे इन दोनों चीजों पे फॉर्मूला याद रखना है। उसके अलावा अगर हमारे पास, अब मैं इसको कट करने जा रहा हूं बच्चों, ओके, इसको कट करूंगा मैं, ये ऑल क्लियर। चलो, तो यहां पे एक बात ध्यान रखनी है हम लोगों को, रिंग रही, रिंग क्या रही बेटा, रिंग रही। अगर हमारे पास एक रिंग हो, क्या होना चाहिए, रिंग। तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, अगर सेंटर से एक्सिस पास हो, रिंग समझते हो ना, रिंग की बात अलग बेटा, रिंग और प्लेट अलग होती है। तो रिंग का मास नहीं क्या बेटा, एक ही बाजू में ऐसे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल रहा है। तो इसीलिए इसका सेंटर से एक्सिस पास करने से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। याद करो भैया, कोई टेंशन मत लेना, ठीक है। अगर यही रिंग में से ये सेंटर से एक्सिस, मतलब ये रिंग है, ये रिंग है, सेंटर से एक्सिस मतलब IC पास करना, ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है बेटा, ये एक्सिस पास हो रहा है, मतलब रिंग है, सेंटर से एक्सिस पास करना। अब यहां पे मतलब ये अगर इस प्लेन में पकड़ रहे हो तो ये मार्कर ऐसे अंदर डाल रहा हूं, इस स्मार्ट बोर्ड के अंदर डाल रहा हूं भैया, समझ में आ रहा है। अगर ये रिंग ऐसी हो तो यहां पे ऐसे पास करना, दो पॉइंट को टच कर रहा है, ये डायमीटर है, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रिंग का। हम लोग रिंग की बात कर रही है, mr²/2 बेटा, ध्यान रखिए, डायमीटर। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने बोर्ड की इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से दिया है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, दिमाग चल रहा है। अब भी क्या, अब भी करो फार्मूला, बोलो mr², ये रिंग का है, ये फार्मूले आज मैं दे रहा हूं, वो हमारी रिंग है भैया, रिंग। बोलो सेंटर से एक्सिस पास किया तो mr², बोलो आप भी क्या, अभी 5 बार बोलना है, बोलो IC इज इक्वल टू mr², IC इज इक्वल टू mr², IC इज इक्वल टू, बोलो, लिखो बेटा, लिखना पड़ेगा आपको, इसी डिस्क्रिप्शन, इसी चार्ट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। अगर डायमीटर mr²/2, समझ में आ रहा है। यही जगह पे अगर हमारे पास डिक्स हो, तो डिक्स रही तो क्या सर, डिक्स रही तो डिक्स समझते हो ना, अरे पोहे खाते हो ना, पोहे नाश्ता करते हो, डिक्स प्लेट में नाश्ता करते हो, तो ये सेंटर से एक्सिस पास हुई, ऐसे ऐसे एक्चुअली हम लोग निकालते हैं ऐसे, ठीक है। तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा IC जो होता है वो होता है mr²/2। सर डिवाइडेड बाय 2 करना, ये मतलब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है, ऐसा क्यों? इसका रीजन है बेटा, हमारा मास नहीं कि इस एक्सिस के करीब है, देखो यहाँ पे कुछ मास यहाँ है, कुछ मास यहाँ है, कुछ मास यहाँ है ना। एक्सिस, एक्सिस से जितना दूर जाओगे उतना हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है।
जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, उसका स्क्वायर है, ध्यान रखिए, स्क्वायर है बेटा इसका, है ना। तो देख लेना, तो रिंग का मास जो है वो एक्सिस से दूर है, दूर है और डिस्ट्रीब्यूट नहीं बेटा, ऐसे बांध के रखा मैंने, ऐसे समझ में आया। डिस्क का मास कुछ नजदीक है, कुछ यहां है, कुछ यहां है, कुछ यहां है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और एक्सिस से नजदीक है, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस सेंटर से पास हो तो mr²/2 लिखो। लिखना है भैया, बिना लिखे कुछ नहीं होगा, लिखना है, लिखना है, लिखे बिना कुछ नहीं होगा, लिखो 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 लिखो, फटाफट लिखना है। चलिए, अगर इसका डायमीटर का देखा तो mr², यहां पे आप लोग कर सकते बेटा कितना, 4। ये दोनों चीज याद रखनी है। डिस्क और सर दोनों से एब्सेंट, ऐसे mr², सर 12th सांगा ना तपासून एक्झाम पर्यंत, यस। चलिए, आज शायद मुझे लगता है कि बच्चे 10वीं की तैयारी कर रहे हैं, क्या मालूम। चलो, इसके बाद में आप देखेंगे, चलो लिख के लिया आपने, उम्मीद करता हूं लिख के लिया बोल के, ठीक है। अब देखो क्या क्या होने जा रहा है। नेक्स्ट देखना है भैया आप लोगों को, अगर रॉड रहा तो रॉड से, ये रॉड है आपका, सेंटर से एक्सिस पास करो, तब होता है बेटा IC ml²/12, ठीक है। अगर एक एंड से किया तो यहां पे पैरेलल एक्सिस का थ्योरम यूज कर सकते हैं कि नहीं आप लोग। टोटल लेंथ L है, टोटल लेंथ ये L/2 है भाई साहब, ये L/2 है, समझ में आ रहा है, L/2 है, ओके। तो यहां पे वो करके आप लोग कर सकते हैं कि IO = है ना बेटा, पैरेलल एक्सिस है ना, ये IO है, तो IO इज प्लस mh²। तो यहां पे IO क्या बेटा, ml²/12 है, ये h मतलब दो पैरेलल एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये जो ब्लैक मार्कर दिख रहा है ना आपको, ये तो यहां पे लिख सकता हूं L² 2 का ये 4। अगर इसका कैलकुलेशन करो तो आप लोगों को मिलेगा बेटा ml² कितना मिलेगा यार, 3 मिलेगा, यस, ओके। एक एंड से किया तो, लेकिन इसके मिड पॉइंट से करोगे, मतलब यहां ये मिड पॉइंट होता, तो ये अंतर होगा L/4, समझे ना। तब बेटा हमारे पास एक मिलता है 7/48 ml², ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है। अगर आपके पास स्पीयर हो, स्पीयर का जो होता है बेटा 2/5 mr², तो ये आपका दिमाग लगाना पड़ता है भैया साहब कि पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम यूज करके हम लोगों को सवाल सॉल्व करना है, इसलिए सवाल की तरफ बढ़ रहा हूं मैं आगे। पहला सवाल रहा आपके लिए, ये कितने मेरे बंदे सॉल्व करने वाले देख रहा हूं मैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में नहीं बेटा, मार्च में होता है एग्जाम। चलिए, चलो मैं राह देख रहा हूं। चैप्टर बस एक लेक्चर होने वाला इसके ऊपर, ये चैप्टर खत्म होगा भैया, ठीक है। चलिए, चलो फटाफट करते हैं। क्या बोला बेटा, एक रिंग का मास दिया गया है, रिंग का मास है बेटा 10 kg, रेडियस है इसकी बेटा मेरे पास 0.2 मीटर। इसको 2 × 10⁻⁻1 लिखने में मुझे मजा लगता है, नहीं लिखा तो भी चलता है। रोटेटिंग अबाउट द ज्योमेट्रिकल एक्सिस एट रिवॉल्यूशन, मतलब फ्रीक्वेंसी दी वाली है 20 हर्ट्ज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, क्या कहा बेटा, ज्योमेट्रिकल एक्सिस बताया है, मतलब सीधी बात, नो बकवास, मैंने अब भी बताया है। ज्योमेट्रिकल एक्सिस मतलब सेंटर से एक्सिस पास करना। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ज्योमेट्रिकल देखो, रोटेटिंग अबाउट ज्योमेट्रिकल एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मतलब ये सेंटर से एक्सिस पास की गई है, कहां, सेंटर से।
चलिए तो आईसी मास क्या बेटा यहाँ पे 10, आर की वैल्यू क्या बेटा यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आईसी इज इक्वल टू 10, ये 4 10⁻², तो आईसी इज इक्वल टू, ठीक है, तो 4 10⁻1 होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। 4 इंटू 10⁻1 क्यों, यहां पे ये है, तो एक पॉइंट शिफ्ट करना है, मतलब 0.4 केजी मीटर स्क्वायर, मतलब आपका सी ऑप्शन करेक्ट था। कितने लोगों का आया थम्स अप करो यार, कितने लोगों का आया थम्स अप करो। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट ही होगा ना, क्या एलन का लेना, ग्रेविटेशन इजी वो ले लेता हूं नहीं तो, ठीक है सर, इसके पीडीएफ मिलेगा, इनका मिलने वाला है भाई साहब। चलिए समझ में आया तो थम्स अप करना है आप लोगों को। चलो सेकंड, चलो अ रॉड ऑफ लेंथ, देखो एक रॉड है बेटा, इसकी जो लेंथ है वो है 2 मीटर, हैज द मास, देखो एक रॉड है, इसकी लेंथ है, मतलब एक रॉड है हमारे पास ये ऐसा, ठीक है, इसकी लेंथ दी वाली है 2 मीटर, और इसका जो मास है भैया, मास है 0.12 केजी। तो यहां पे जो मास है मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं 12 इंटू 10⁻² केजी। मैं जानबूझकर आपको कन्वर्जन करके देता हूं, आपके कन्वर्जन पक्के हो जाए, फिट हो जाए। समय है हमारे पास, समय के साथ चलते हैं, ठीक है। पासिंग थ्रू वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, उन्होंने अभी मैंने जो बताया आप लोगों को वही चीज है। उन्होंने कहा दिया कि एक सेंटर से परपेंडिकुलर बोला है ना, परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, लेंथ को परपेंडिकुलर ये, अरे एक एंड से है, तो इसके लिए क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है बताओ। मैंने अभी बताया था आप लोगों को, अभी बताया था कि ml²/3 है। ml²/12 कब होता है, सेंटर से एक्सिस पास, लेकिन उसके साथ में एक पैरेलल एक्सिस खड़ी कर दी, इसके कारण ml²/3 हा फार्मूला मिला था। IO मास कितना है 12 इंटू 10⁻², का स्क्वायर, एक ही इसमें कर सकते थे आप लोग, ये 3, तो IO 3 4 जा, ये भी 4 होगा 10⁻²। एक ही लाइन में आंसर निकालना है, डोंट वेस्ट टाइम। तो ये हो गए 16 10⁻², तो यहाँ पे 0.16 ए ऑप्शन इज करेक्ट। आप लोगों को इतने कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है बच्चों, फार्मूला पता है, मास की वैल्यू डाल दो, ये L का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये डिवाइड बाय 3, 4 4 जा, तो 4 4 जा 16, 10⁻² है, तो शिफ्ट हो जाएगा, तो 0.16। इसी स्टेप में, इन दोनों ही स्टेप में आपको जवाब निकालना है। डोंट वेस्ट टाइम, ये आदत डालनी है आपको। ये आदत कब होगी, देखो बेटा मैं हर लेक्चर में 15-20 सवाल ले रहा हूं, 15 से 20, तो सोच लो मैं अगर आपको चौथा लेक्चर 5 लेक्चर ले रहा हूं, तो आपको 80 तो 100 एग्जाम्पल तक एग्जाम्पल सॉल्व करके देने वाला हूं। लेकिन बेटा आपका सपोर्ट चाहिए यार, आप लोगों के लाइक चाहिए। आप लोग इतना एग्जाम्पल देखो, ये आंसर दे रहे थे, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, करेक्ट है। ये तो नोट्स टेलिग्राम वर सेंड करा प्लीज, हा करतो विठ्ठल, करतो यार। मी तुम्हाला माहित आहे आपले चॅनल हॅक झाल्यामुळे मी फार वेगळ्या टेन्शन मध्ये होतो। आता चॅनल येत आहे आपलं, ठीक आहे, जवळपास चॅनल आलेलं आहे, फक्त जरासे मेल आयडी याचे जसे 2-3 प्रॉब्लेम्स आहेत, ते प्रॉब्लेम रिझॉल्व्ह होऊ द्या एकदा, झालं मग। तुम्ही का टेन्शन घेताय, करतो मी, मला पण काळजी आहे यार, है ना। तुम्ही टेंशन लो, नोटिफिकेशन नहीं आया था। हाँ आज वो कंटिन्यू लेक्चर चले ना बेटा, इसलिए वो नहीं आया होगा। यस करेक्ट है आपकी बात। चलो नेक्स्ट बढ़ता हूं आगे। चलो थर्ड नंबर का क्वेश्चन बताओ, चलिए बताओ क्या बेटा, यूनिफॉर्म डिस्क है, क्या बेटा यूनिफॉर्म डिस्क है हमारे पास। समझ लो पहले, सबसे पहले यूनिफॉर्म डिस्क का मास है बेटा 5 kg, रेडियस है बेटा यहाँ पे 0.5 मीटर, इसको हाफ भी लिखा तो और अच्छा रहेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड सर्कमफरेंस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। क्वेश्चन समझ लो, उन्होंने क्या लिया बेटा, सबसे पहले डिस्क ली। डिस्क समझते हो ना आप लोग, मतलब भरे वाली,
है ना, नाश्ता करने के लिए, सर नाश्ते को बुला लो, आ जाओ मेरे घर पे भैया, है ना। तो ये एक सेंटर से एक्सिस पास करनी मतलब ऐसे, समझ रहे आ रहा है। और एक जो एक्सिस है बेटा, ये एक्सिस ये है, ओके, बात समझ में। डिस्क सेंटर से जब एक्सिस पास होता है ये, और एक एंड में से एक्सिस पास हुआ, तो कौन सा यहां पे थ्योरम लगाओगे भैया? सिंपल सी बात है सर, IO इज इक्वल टू आलू IC प्लस MH स्क्वायर। आपको एक बात पता लगी है कि ये जो अंतर है वो H जो अंतर है इसको H कहते हैं, वो R इतना है। और डिस्क का सेंटर से एक्सिस पास होने के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC इज इक्वल टू MR स्क्वायर बाई 2A भाई साहब, सेंटर से एक्सिस पास हुआ तो इसीलिए IO यहां पे MR स्क्वायर बाई 2, यहां पे H के जगह पे R रखने के लिए कह रहे। तो आपको समझ में आता, ये हाफ है बेटा, MR स्क्वायर बाई 2 मतलब हाफ, और ये 1, हाफ और 1 डेढ़। डेढ़ कैसे लिखा जाता है? डेढ़ को लिखते हैं 3/2 MR स्क्वायर, ऐसे लिखा जाता है सर। यस, शायद ये फार्मूला डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हो अगर आपकी मेमोरी पावरफुल हो, या रोज पढ़ पढ़ के हो सकता है लर्न भी फार्मूला। ठीक है, चलिए सर, बस हो गया सर, आप करते हैं सॉल्व। 3/2 मास दिया है सर 5, और ये R को आपने बोला था कि हाफ रखो, तो हाफ रखा, हाफ का स्क्वायर। सर इतना इजी कैलकुलेशन, हाँ इजी तो है भैया। तो ये क्या हो रहा है बेटा, ये हो रहे हैं 3 मल्टीप्लाई 5 है, ये 2 मल्टीप्लाई 4 है। कहां से आगे पता है ना भैया, 4 कहां से आगे, 2 का स्क्वायर है, तो ये हो गए 15/8। मतलब सर 2 के आसपास आंसर होना चाहिए। अरे 16/8 मतलब 2 होते ना, 2 से थोड़ा कम होना चाहिए, मतलब 1.8 के आसपास आंसर है क्या? 1.8 है सर, है सर। डी को चिपका दो। पूरे कैलकुलेशन करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, पूरे कैलकुलेशन करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है भाई साहब, कोई करने की जरूरत नहीं। डी ऑप्शन, वेरी गुड बेटा, वाह वाह वाह। सी नहीं है, केतकी, रोहित, दीपक, ओम, ओमकार, दिया, संतोष, अश्विनी, निकिता, MR स्क्वायर बाई 2। ओके, सबका आंसर नियर अबाउटली सबका सेम आया है। कांग्रेचुलेशन बेटा, कांग्रेचुलेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर का सवाल। 4th नंबर का सवाल ले लो सर। चलिए बोलो फटाक से, आपको पहले ट्राई करके देखना है भैया, आप आपके भरोसे थोड़ा सा रहने का सोच लो। हम तो करके दे रहे हैं, बहुत इजी सवाल है, इसलिए बोलते रहते हैं हम लोग कि आप लोग करने की कोशिश कीजिए। देखो एक रॉड है बेटा, जिस रॉड की लेंथ है 2 मीटर, मास है बेटा हमारा यहां पे 0.24 kg, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। उन्होंने एक रॉड ले लिया, ले लो बाबा, ये रॉड ले लिया, इस रॉड में से सेंटर से एक्सिस पास किया, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? रॉड में से सेंटर से एक्सिस पास किया तो हमारे पास फार्मूला था इसके लिए ml स्क्वायर बाय 12। तो आपको सभी को पता है यार, मास कितना है मेरे पास 24। इसको ऐसा रखो, थोड़ा सा अच्छा लगता है, -2, 2 से शिफ्ट करो। मैंने बोला ना पावर शिफ्टिंग सीख लो, फायदे में रहोगे। कैसे रहोगे? फायदे में रहोगे। तो 24 10⁻², L का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ये हो गए 12, 12 2 24, 2 मल्टीप्लाई 4 8 होते हैं हमारे इधर। सर हमारे इधर भी होते हैं, ऐसे क्यों बोलते? 2 से शिफ्ट करो, तो 2 से शिफ्ट किया तो 0.0, देखो ना, एक 0 लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, तो 8, इसका यूनिट होता है kg मीटर स्क्वायर। क्या ये जवाब है? तो हाँ सर, बी ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत सारे बच्चे बी ऑप्शन भी दे रहे थे। नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। सर आई गॉट 66 मार्क 20 सेप्टेम्बर फर्स्ट शिफ्ट। बेटा आपके 70-75 तक आ सकते हैं, आप 80 भी जा सकता है। और आपको एडमिशन कौन से कॉलेज में मिलेगा भैया, आपको कहां चाहिए, कौन सी ब्रांच चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा। पुणे में मिलेगा ना, ओबीसी के लिए मिल जाएगा, लेकिन अब देखो 300 325 के ऊपर कॉलेज है। क्या मैं मेरे दिमाग में पूरा तो भर के नहीं रखता हूं ना भैया,
तो आपको थोड़ा सा देखना, यू आर द लिविंग लीडर ऑफ फिजिक्स। थैंक यू बेटा ओम मिश्रा। चलो चलिए बढ़ते आगे। ओ देखो, कर लो भैया, कर लो जल्दी से। चलो आपके लिए सवाल है, फटाफट करना है आप लोगों को। चलिए क्या करके दूं मैं। देखो एक डिस्क है बेटा जिसका मास है हमारे पास 2 kg, रोलिंग हॉरिजेंटल सरफेस विदाउट स्लिपिंग विद द वेलोसिटी दी वाली बेटा 0.1 मीटर प्रति सेकंड। तो इसको 10⁻⁻1 लिखो बेटा। व्हाट इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके सर, लेकिन सर काइनेटिक एनर्जी का तो फार्मूला कुछ और ही है। कल ही देखा था हम लोगों ने, क्या देखा था, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ना तो ओमेगा है ना आई दिया गया है। अब हम लोग तो परेशान हो गए, ऐसे समय पे क्या किया जाए सर, कुछ हेल्प कीजिए। बिल्कुल हेल्प करने वाला हूं, डोंट वरी आप। सोचो सोचो, पहले डायग्राम देखो, डिस्क है और डिस्क का यहां पे सेंटर से जब एक्सिस पास होता बेटा, हॉरिजॉन्टल सरफेस स्लिप ओवर, मतलब ये सेंटर से, जैसे पता ना चक्का रहता, चक्का तो बीच में से एक्सिस पास होती है, इसमें से ऐसे चक्के ऐसे चलते हैं, इसको रॉड बोलते हैं, एक्सियल बोलते हैं ना। तो ये जो डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दुनिया में कहीं जाओ m²/2 ही मिलेगा, सेंटर से एक्सिस पास हुआ तो। दूसरी बात, रिलेशन बिटवीन v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा का फॉर्मूला v/r मिलता है। अरे रिलेशन बिटवीन मैंने पढ़ाया ना आप लोगों को। हाय सर कंप्यूटर, थैंक यू फॉर टीचिंग। ओके चलिए तो रखते हैं यहां पे हाफ I का फार्मूला बेटा mr²/2 और ओमेगा का जो फार्मूला है वो मिल रहा है मुझे v², क्योंकि इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा बेटा। ओमेगा स्क्वायर है, इन दोनों का स्क्वायर नहीं होगा सर। r से r को मरवा दो, मार दिया मैंने, तो हाफ ये हो रहे बेटा 1/4। ठीक है, बचा क्या मेरे पास, mv²। देखो m और ये v बचा। अब मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी निकाल सकता हूं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। अब देखिए 1/4, यहां पे मास क्या दे वाला बेटा 2, और v क्या दे वाला है, स्क्वायर करो इसका 10⁻⁻1 का स्क्वायर। तो ये क्या हुआ मेरा वादा, ये रहा 2, मतलब 1/2 मतलब 0.5 10⁻⁻2। ऐसा आंसर है क्या, है सर, लेकिन पावर शिफ्ट करना पड़ेगा। कर लो भैया, कर लो कर लो कर लो कर लो। ये रोटेटिंग बॉडी, अरे बावड्यांनो काहीच नाही, पॉइंट शिफ्ट करायचा आहे, तर 5 10⁻³ झाला, कारण की एक पॉइंट शिफ्ट केला 0.5 होतं, तो चिपका दो ना सर आप लोग। एक को चिपका तो रहा हूं मैं, आप भी चिपकाने का सीख लो, दिमाग लगाओ, इतनी बड़ी प्रोसेस करनी ही नहीं है। ठीक है, यहां पे आने के बाद इसी स्टेप में आंसर निकालना चाहिए। इस स्टेप में, ये जो बच्चा इसी स्टेप में आंसर निकलेगा वही सीईटी में टिक पाएगा। वही तो मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करने वाला हूं, धीमे धीमे, लेकिन धीमे धीमे। चलो बढ़ते आगे, 6 नंबर का सवाल। चलिए चलो 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 यार, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन। ओए मोमेंट ऑफ इनर्शिया दी वाला है सर 50 kg/m²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर का क्या होगा, ये सेंटर से पास हुआ, डायमीटर का क्या होगा कालिया। डायग्राम कौन सी है सर, डिस्क से। देखो इसमें आप लोगों को ये जो कहानी है ये कहानी है। ठीक है, ये जो डायमीटर है ये सॉरी ये ओनली, ये नहीं है, ये नहीं है। ओके सर, ठीक है, ये तो इसके लिए आप लोगों को डायमीटर के लिए एक ध्यान रखिए, यहां पे आप लोगों को XYZ एक्सिस वाली कहानी होती है। ठीक है यार, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, ठीक है छोड़ दो, मैं बता देता हूं। IZ इज इक्वल टू होता है IX प्लस IY। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये IC बनता है बेटा, सॉरी IZ बनता है IC, और ये बनता है ID, और ये ID बनता है, तो यहां पे IC/2 होता है ID। कैसे समझ में आ गया, कैसे क्या समझ में आ गया। ये बेटा ये डिस्क है हमारी, ये एक्सिस होती है, एक एक्सिस होती है, ये एक एक्सिस होती है।
ये यक्स, ये वाई, ये जेड। जेड है ना एक्चुअल में ऐसे पास हो गया, जुप अंदर, देखो जुप अंदर अंदर पास होती है, ध्यान दीजिए। और ये आई एक्स और आई वाई डायमीटर बन जाते हैं, इसलिए आईडी प्लस आईडी टॉइस आईडी लिखा जाता है, तो टॉइस डिवाइड बाय आ गया। मतलब बेटा कुछ नहीं करना, IC/2 इसका हाफ करना था। जो बच्चा दिमाग लगाएगा ना तो 50 डिवाइडेड बाय 2 सबको आता होगा मेरे भाई साहब 25 kg मीटर स्क्वायर। ये जवाब हमारा बी मिल गया। ओके, समझ में आ गया? दिमाग चलाना पड़ता है भैया। यस, यू आर जीनियस सर, थैंक यू बेटा। चिपके के 100% लूंगी। ओ सर अभी तो फिजिक्स में थोड़ा आपके वजह से इंटरेस्ट आ रहा है, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आएगा बेटा, उनकी फीडबैक में ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। 7 नंबर का सवाल। यार ये हमेशा, चलो सॉल्व करने की कोशिश करना है आपको। चलिए, एक्स और वाई डायमीटर बन गए थे बेटा, वहां पे डायमीटर बन गए ना वो। सेम क्यों? क्योंकि ये भी डायमीटर है और ये भी डायमीटर है बेटा, ये एक्स वाला और ये वाई वाला। ये जो जेड है ना, जेड, ये जेड सेंटर से पास हो रहा है, ऐसे पास हो रहा था, ऐसा अंदर। समझ में आ रहा है क्या? ये कहानी है बेटा, ठीक है। चलिए ये सवाल सॉल्व करके देखना आप लोगों को। 7 नंबर का सिंपल सवाल है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भैया। ओके, और आप लोगों को डायरेक्ट करना ये थोड़ा सा। देखो सॉलिड स्फीयर है बेटा, जिसका मास है हमारे पास 1 kg, ठीक है। रेडियस है बेटा 10 सेंटीमीटर, ओके 10 सेंटीमीटर है, तो इसको सेंटीमीटर टू मीटर -2 मीटर होता है, लेकिन ये -1 होने वाला है मीटर। कैसे बेटा? 10⁻1 10⁻2 तो 10⁻1 होता है, ठीक है। उसके बाद में देखने वाले हैं स्लीपिंग हॉरिजॉन्टल सरफेस विद द वेलोसिटी जो दी वाली भाई साहब, वो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो 20 सेंटीमीटर टू मीटर -2 है ना, मीटर पर सेकंड। तो -2 मतलब क्या होगा? 2 × 10⁻1 मीटर प्रति सेकंड है। चलिए इसके लिए वेलोसिटी, द टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर निकालोगे तो ये फार्मूला याद रखना। फिलहाल में मैंने आपको बताया नहीं था, mv², है ना, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्फीयर। स्फीयर देते हो कैसे सर? देखो हाफ I ω² होता है, I मतलब क्या? 2/5 mr² होता है, v²/r²। ये सब कुछ कहानी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो टोटल एनर्जी जो होती है इसकी 7/10, मास कितना बेटा 1, r कितना है 10⁻² का स्क्वायर। सही है बच्चा पार्टी सही है ना। मास आई थिंक नहीं, v दी वाला है ना, v अलग है, v है दी वाला बेटा, v² है, सॉरी ये v दी वाला है, तो 4 लिखने वाला हूं मैं। यस, 4 क्यों लिखे समझ में आ रहा है सर? 1 का क्या? 1 ये मास का 1, देखो ये v² की वैल्यू ये डाली मैंने, 2 का स्क्वायर 4, 10⁻1 का -2 बनेगा। तो ये हो गया बेटा टोटल एनर्जी यहां पे 28/10 10⁻²। अब सोचो 28 है ना, तो मैं ये कर सकता हूं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 28 10⁻3। समझ में आ रहा है? -3 दिखाई तो दे रहा है आप लोगों को, क्या छोटा अक्षर नहीं हो रहा है ना? अब देखो 3 से शिफ्ट करना, यहां पे 2 ही है, मतलब यहां पे 0.028 जूल इतनी टोटल एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट भैया, बी ऑप्शन करेक्ट है। सर फिजिक्स बहुत हार्ड है। नहीं बेटा, बड़गुजर अगर आप सोचोगे हार्ड है तो आपको तो हार्ड ही जाने वाला है ना। चलिए नेक्स्ट, चलो बोलो जल्दी से। चलो टू रिंग है, देखो हैव द मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेशियो दी वाला है। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मतलब I1/I2 का रेशियो बेटा 2/1। चलिए देन डायमीटर का रेशियो बेटा, अब D1/D2 का रेशियो है बेटा 2/1। मतलब बेटा एक बात बोलूं, इसका रेडियस का भी वही होगा, R1/R2 2/1। अब बोलेंगे कैसे?
अब देखो डायमीटर क्या होता बेटा, ट्वाइस आर। तो देखो D1 ऐसे लिखेंगे ना, D2 का भी ऐसे लिखेंगे, तो ट्वाइस R2। ट्वाइस मरने वाला है ना यहाँ पे, तो रेशियो डायमीटर का और रेडियस का रेशियो सेम ही आएगा, क्योंकि 2 होता है वो मर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा रेशियो ऑफ देयर मासेस विल बी, तो हम लोगों को मासेस का रेशियो निकालना है, ये टारगेट है। और दो रिंग दी गई है, दी क्या हमको, रिंग। तो रिंग दी वाली है, तो रिंग का I1 I2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फार्मूला बेटा mr², m1 r1, यहां पे m2 r2 का स्क्वायर। I1 I2 की वैल्यू बेटा 2/1, यहां पे m1 m2, r1/r2 जो दिया वाला बेटा 2/1 का स्क्वायर। ठीक है, आप देखते हैं 2/1, यहां पे m1/m2, ये 2 का स्क्वायर 4/1, समझे। अब ये इधर आए तो मुझे निकालना है m1/m2, ये इधर जाए तो उल्टा जाने चाहिए, 2/1 ये 1/4 होगा, मतलब बेटा 2 1 जा 1, 2 2 जा, मतलब इसका रेशियो 1:2, 1:2। सी ऑप्शन। कितने बच्चे दे रहे, सर आपकी वीडियो देखकर फिजिक्स में बेस्ट स्कोर कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं बेटा तानिशा, क्यों नहीं कर सकते? साउंड इज कमिंग इज ओनली वन साइड हेडफोन। यार ऐसा क्यों हो रहा है? अभी तो मैंने 2 लगा के रखे, देखो एक यहां है एक यहां है, दोनों राइट और लेफ्ट दोनों लगा के रखे मैंने, ठीक है ना। यस, सी ऑप्शन। चलो बढ़ते हैं आगे, 9 नंबर का प्रॉब्लम बताओ फटाफट। मोबाइल कवर भारी है सर, ओय मोबाईल कवर भारी आहे, हो यार माझं लक्षच नव्हतं। क्या बच्चे का ध्यान है भैया, है ना, बच्चे का हर तरफ ध्यान होता है। चलिए बोलो यहां पे फटाफट फटाफट करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले 2 सर्कुलर कॉपर डिस्क लिए ए एंड बी, सेम थिकनेस है, डायमीटर ए एंड बी ट्वाइस ऑफ दैट बी, डायमीटर ऑफ ए है ना ट्वाइस ऑफ बी, ऐसा लिख सकता हूं ना मैं, ठीक है ना। ए की रेडियस और डायमीटर ज्यादा मतलब रेडियस ज्यादा, दोनों का मीनिंग सही है। चलिए नेक्स्ट देखो, द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए एंड बी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बताना है मुझे, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका बेटा, किसका किसका सोच लो पहले। 2 सर्कुलर कॉपर डिस्क मतलब रिंग है, तो I1 I2 है ना, कॉपर डिस्क है ना यहाँ पे। तो सबसे पहले इस बातों को हम लोगों को समझना है कि 2 सर्कुलर कॉपर डिस्क है एंड बी हैव द सेम थिकनेस, डायमीटर, डायमीटर का बोला देखो, रिंग का डायमीटर जो होता है, डायमीटर का फार्मूला बेटा mr²/2, और यही डिस्क का भी है। बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर रिंग है और अब डिस्क का फार्मूला क्यों इस्तेमाल किया है। भैया रिंग बताया है लेकिन डिस्क का हम लोगों को पूछ रहे, तो यहां पे हम लोग लगा सकते हैं 1/2 m1 r1², यहां पे भी 1/2 m2 r2², हाफ हाफ कैंसल। अब सर m1 m2 की वैल्यू नहीं मेरे पास, तो मास होता बेटा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये फार्मूला आपके दिमाग में पक्का होना चाहिए बस, ठीक है ना। अब वॉल्यूम क्या बेटा, वॉल्यूम का एरिया πr² h रो होगा। ये बात समझ में आ रही बेटा। πr² की बेटा रिंग सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई हाइट डेंसिटी एज इट इज, वॉल्यूम का फार्मूला रिंग, रिंग मतलब सिलेंडर जैसे बनेगा, बनेगा कि नहीं, ये रिंग, इसको मैं रिंग बना सकता हूं कि नहीं ऐसे, तो इसका सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई हाइट करो तो वॉल्यूम मिलता है। मतलब मास का और इसका रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस बात को आप लोग सहमत हो गए, कंसिडर कर रहा हूं। चलिए सर फिर I1 I2, m1 की वैल्यू बेटा r² r1² बोलो, और ये r1², यहां पे भी r2² मल्टीप्लाई r2² है ना। तो क्या होगा बेटा, ये r1 का 4 पावर और ये r2 का 4 पावर है। मुझे लगता है कि हमारे पास वैल्यूज है तो रख देते हैं यार। तो इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो, आपने 2 लिया है तो क्या करें, गलती कर बैठा है ये है ना। चलो R1 क्या बेटा मेरे पास, R1 है बेटा यहाँ पे
टॉइस ऑफ R2 और ये R2, इनकी पावर 4 पे R2 से R2 को मार दो, 2 का पावर 4 मतलब कितना 16, 2 का पावर 4 मतलब 16। तो बी ऑप्शन यहां पे आपके सामने मिल रहा है। ओके, चलिए बढ़ते हैं भाई साहब आगे। चलिए 10 नंबर का सवाल है आपके सामने, ठीक है। देखो, डायमीटर ऑफ थिन सर्कुलर डिस्क का मास है 2 kg, ठीक है, और यहां पे मास और डायमीटर दिया वाला है क्या 0.2 मीटर, रेडियस कितना होता है आधा 0.1 मीटर है, तो इसको 10⁻⁻1 मीटर भी रख सकते हो, है ना। Common of inertia about the axis passing through the edge and perpendicular to the blade of the disc। चलो, आपको निकालना क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ध्यान दीजिए, खुद को सॉल्व करके देखना भैया, जब तक खुद सॉल्व नहीं करोगे कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यह समझना है डिस्क दी गई है, डिस्क दी वाली मतलब ये डिस्क है, डिस्क से सेंटर से एक्सिस पास हो रहा है, कर दिया सर हमने ये एक्सिस पास, एक एंड से करना है सर, ये डिस्क है, तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होता है mr²/2 और दोनों के अंदर जो अंतर है एच का वो है r। तो शायद आप लोग समझ में आता होगा, IO ये प्रिंसिपल लगेगा IC प्लस mh², पैरेलल एक्सिस का थ्योरम इस्तेमाल कर रहा हूं। तो IO IC है ना, ये IC क्या बेटा यहां पे mr²/2, ये क्या बेटा mr²। कैसे सर पता लगा, क्योंकि H दोनों के बीच की जो दूरी है वो R है। चलिए सर, तो ये हो गया सर ये हाफ प्लस 1, देखो ना ये 1/2 है, ये 1 है, तो हाफ प्लस 1 3/2, 3/2 mr²। समझे, समझ में आ रहा है कुछ, समझ में आ रहा है कुछ। ओके, तो IO इज इक्वल टू 3/2, मास क्या बेटा मेरे पास 2 है बेटा, R क्या बेटा 10⁻⁻1 का पावर -2, तो ये मर जाएंगे। तो IO पॉइंट शिफ्ट करो 2 से, एक ही है यहाँ पे 2 करना है तो 0 लगाते हैं, तो 0.03 kg मीटर स्क्वेअर, ये मुझे IO मिला है। गॉट इट सर, मला तुम्ही सांगता की क्वेश्चन समजतात पण नंतर सर्व सॉल्व नाही होत। बेटा विठ्ठल गायकवाड, त्याच्यासाठी खूप प्रॅक्टिस करावं लागेल मित्रा, खूप प्रॅक्टिस करावं लागेल, एकदम कोणालाही येत नसतं, तुला नाही मला नाही कोणालाच येत नसतं, हळूहळू प्रॅक्टिस करून 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 येणार आहे ते, तसं येणार नाही, लक्षात घे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते आगे। चलिए 11 नंबर का सवाल रहा आपके लिए, चलो बोलो फटाफट फटाफट। चलो बोलो, कोई जवाब देने वाला है क्या मुझे। देखो, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द डिस्क मतलब क्या बोलते हैं, वो निकालना है क्या। अच्छा, मास दिया है तो मास के लिए बात करते पहले। 100 ग्राम, ग्राम में ही है, रहने दो यार, 100 ग्राम है। रेडियस है बेटा यहां पे 5 सेंटीमीटर, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, मतलब कौन है यहाँ पे डिस्क है, डिस्क से सेंटर से एक्सिस पास करोगे तो उसका IC होता बेटा mr²/2 होता है, mr²/2 होता है। तो यहां पे हम लोगों को रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, लेकिन रेडियस ऑफ गायरेशन का फार्मूला होता बेटा I/m, पता है सभी को, मैंने बता दिया था। तो के I की वैल्यू क्या बेटा हमारे पास, देखो यहां पे mr²/2 और ये m से m को मार दो तो के, ये स्क्वायर है तो रूट के बाहर, ये √2 होता है। R की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास 5 सेंटीमीटर है ना, √2 की वैल्यू 1.414 है, मतलब 1.5 मानता हूं, करीब करीब यहां पे 3 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए, तो 3 पॉइंट वाला सी है ऑप्शन से। अरे इसको 1.5 समझो ना, तो 1.5 इसको 50 समझो। जिन बच्चों को नहीं समझने में आ रहा है पॉइंट शिफ्ट करो, इसको 50 मानो और इसको 15 मानो, एक पॉइंट शिफ्ट कर दिया मैंने, 15 मान लिया मैंने करीब करीब, तो 15 3 है ना,
कितने हो गए 45, तो 3 पॉइंट समथिंग आंसर आने वाला है, तो वो सी ऑप्शन हम लोग चिपका सकते हैं यहां पे। व्हाट इट। चलिए बढ़ते आगे। 12 नंबर का सवाल ये आपके स्क्रीन पे, फटाक से सॉल्व करने की कोशिश, ट्राई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, अगर ट्राई नहीं करोगे तो आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे फिर, ठीक है। चलिए क्या बोला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, रिंग का मास है बेटा यहां पे 5 ग्राम, रेडियस दी वाली बेटा 1 सेंटीमीटर, है ना। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द एजेस एंड पैरेलल टू द नेचुरल एक्सिस, मतलब क्या दी वाला है पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब सेंटर से एक्सिस पास करनी है, ओके नेचुरली, एक करनी है एंड से, सर यही है ना बेटा, पासिंग थ्रू द एज, ओके। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC और इसका IO, ऑब्वियसली आप लोग लगाओगे IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। IC क्या बेटा आपके पास, सेंटर से एक्सिस पास करना है MR स्क्वायर, यहां पे भी MR स्क्वायर। सर कैसे, H की वैल्यू क्या बेटा, ये H अंतर है, ये R है आपका, है ना। तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलेगा, तो ऑब्वियसली टॉइस MR स्क्वायर। अगर आपके टेक्स्ट बुक में बैक साइड में देखोगे तो ये फार्मूले आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हो, सही में बता रहा हूं। चलिए तो IO है बेटा, ये 2 है, मास क्या दे वाला है, मास 5 ग्राम है बेटा, R की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता हमारे इधर, आपके इधर भी होता होगा, तो IO इज इक्वल टू 10 मिल रहा है, 10 है ना, 5 टू 10 kg, मतलब ग्राम लिखना पड़ेगा अभी, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा है, और ये डी ऑप्शन से इजी है। देखो आप लोग कौन से थिंकिंग से कर रहे हैं, आपको अगर फार्मूला ही पता नहीं तो क्या करोगे, और फार्मूला, कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमको फार्मूला नहीं आता, भैया फार्मूला मैं बता रहा हूं ना आप लोगों को दिमाग लगाने के लिए, तो धीमे धीमे आएगा, पहले किसी को नहीं आएगा, पहले 7-8 दिन थोड़ी सी तकलीफ होने के चांसेस हो सकते हैं। सर आज जल्दी छुट्टी दे दो प्लीज, ओके 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 बेटा, चलो इतना एग्जांपल करो, 15 तक करते, ठीक है 15 तक ठीक है ना, यस 15 तक ठीक है। बहुत इजी सवाल है, देखो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर का दी वाला है मेरे ख्याल से, अरे सर 2 है ना सर, ओके 2 kg मीटर स्क्वायर। अबाउट इन डायमीटर क्या होगा, मैंने अभी बताया आपको, ये रिंग है बेटा, और इसमें हम लोगों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम इस्तेमाल कर रहे हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस का, तो ये होगा x, ये y और ये z ये सेंटर जैसे काम करता है हमारे पास, और ये डायमीटर बोल के काम करता है, ID प्लस ID। क्यों सर, अरे ये तो यही तो प्रिंसिपल है ना, IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY, समझे। अब यहां पे क्या हो रहा है बेटा, IC, ये टॉइस ID होगा, तो मुझे ID निकालना है, तो ये IC बाई 2 होगा, ठीक है ना। तो यहां पे ID इज इक्वल टू IC बाई 2। अब IC क्या है, 2 है, 2 कितना इजी था, 2 2 जा 1, तो 1 kg मीटर स्क्वायर, तो बी ऑप्शन को चिपकाओ, है ना। बच्चे को आज थोड़ा सा जाना है तो मैं फटाफट कर रहा हूं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए देखो यहां पे ये सवाल हर बच्चा सॉल्व कर सकता है मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, उसको क्या करना है कि तोड़ना है, जो लेंथ है बेटा वो L/2 लगानी है, बस L/2 लगानी है। और हम लोगों को IC का फार्मूला दिया है यहाँ पे ML स्क्वायर बेटा, ठीक है, ML स्क्वायर बाई 12, लेकिन L की वैल्यू हाफ रखने के लिए बोल रहा है यार, हाफ देखो पढ़ लो, ये दी है, दिमाग चलाना पड़ेगा ना, है ना। तो IC यहाँ पे M, इसकी L/2 का स्क्वायर, ये 12, तो M L स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये 12, तो ML स्क्वायर यहाँ पे 48 ये मिल रहा है IC। समझ में आ रहा है, ML स्क्वायर बाय 48 मतलब ML स्क्वायर है बेटा, ये सी ऑप्शन इज करेक्ट। 15 लास्ट का क्वेश्चन से कितने बच्चे मेरे कर पा रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे, मुझे कितने बच्चे खुश करने वाले हैं, कितने बच्चे खुश करने वाले देखता हूं। चलो ये सवाल आपको खुद को सॉल्व ऑनेस्टली करके देखना है। सर
काही समजत नाही आहे सर. राजेंद्र राऊत, काय प्रॉब्लेम झाला बेटा? प्रॉब्लेम पाडने के म्हणजे व्हेरी लेस रिस्पॉन्स, क्या हो रहा है? नेटवर्क प्रॉब्लम परली वैजनाथ. ओके, बिया है, मुझे कुछ नहीं आता है. भावेश, ये चैप्टर की एंडिंग हो रही है, इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट लेना चाहता था, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा मुझे स्लो लेना पड़ेगा. फिर आप लोग बोलते रहो, मैं करते रहूंगा. अब यहां पे थोड़ा सा समझ लेना है कि क्या दिया है और क्या नहीं. सबसे पहले समझ लो कि देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया है, 3 यूनिफॉर्म रॉड लेना है. एक रॉड लेना है, इसकी लेंथ यल है, मतलब एक रॉड लेना है मुझे, ऐसे ले लिया, ठीक है. मास ये में, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट, डिस्टेंस मतलब सेंटर से एक्सिस पास है बेटा, ये कैसी, ठीक है. इधर से कहीं से ऐसा एक्सिस पास करो कि जिसकी लेंथ हो L/3, कर दिया, परपेंडिकुलर टू इट्स, है ना रॉड. तो ये लेंथ कितनी होगी? सबसे पहले ये लेंथ कितनी होगी ये आपको निकालना पड़ेगा. मुझे बताओ भाई साहब, यहां से एंड तक लेंथ होती है L/2. ये बात समझ में आ गई? ये भी L/2. क्यों सर? क्योंकि टोटल लेंथ L होती है. उसको कट करके मैंने L/2 दो हिस्से में बांट दिया. अब एंड में से मुझे कितना इधर आना है? तो L/3 आना है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टोटल लेंथ L/2 थी, टोटल लेंथ L/2 थी बेटा, उसमें से ये लेंथ माइनस करो तो ये बचे वाली निकलेगी ना. मुझे इन दोनों के बीच का अंतर, ये x बोलो इसको, ये निकालना पड़ेगा पहले. बात समझ में आ रही है? टोटल लेंथ L है, दो हिस्से में बांट दिया सेंटर से एक्सिस पास होने के कारण, L/2. तो मैंने बोला यार इतने से इधर आना है, मुझे बोला है क्वेश्चंस नहीं कि L/3 से इधर आ जाओ, एंड में से आ गया. तो ये लेंथ कितनी है? दो एक्सिस की बीच की लेंथ. तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा -L/3. ठीक है बेटा, आपको एलसीएम निकालते आता, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, नहीं तो बाय 6 हो रहा है. तो ये 3 में से 2 गए, L/6 आ रहा है, मतलब दोनों के बीच का जो अंतर है यच बोलो या यक्स जो भी है, L/6 है. अब हम लोग पैरेलल एक्सिस का थ्योरम लगा सकते हैं, और ये 2016 में सवाल आ चुका है बेटा, ध्यान दीजिए. तो IC प्लस MH², सेंटर से रॉड में से एक्सिस पास हो तो फार्मूला होता है mL²/12. फार्मूला क्या बेटा? mL²/12 होता है. और ये H के जगह पे क्या रखना है सर? तो L/6 का स्क्वायर रखना है. समझ में आ रहा है बेटा? H की वैल्यू L/6 मैंने अब भी निकाल के दिया. तो आयो देखो, mL²/12 होता है, ये mL², 3 का 6 का 36 होता है. इसको भी 3 कर सकता हूं, हाँ सर. यहां पे देखो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3mL²/36. बात समझ में आ रही? एलसीएम मुझे सेम करना था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर समझ लो पहले, डिनोमिनेटर सेम कर सकता हूं. तो 3, इसको 3 से डिवाइड करो, बोला देखो 12 आता है कि नहीं, या 3 निकाल दो, समझ में आएगा आपको. तो ये mL²36 एडिशन किया जा सकता है. 3 + 1 4 mL², ये 36 है बेटा, बेस सेम है तो एडिशन कर सकता हूं. तो ये होगा mL², 4 9 36, तो डिवाइड बाय 9 आना चाहिए. तो आपका यहां पे मुझे लगता है कि ए ऑप्शन से ये गलती से हो गया, दिल गलती से हो गया है ना. तो 2000 में सवाल आ गया. तो आप लोग यार पढ़ाई करते रहना. सर ब्रदर नॉट प्रॉब्लम है, कैसे लाही पे ज्वाइन हो तू? सर आज समझ जा, थैंक्स सर. यस विठ्ठल, मैं ही फॉर्म्युल्यावर ऑलरेडी लेक्चर टाकलेले आहेत, तू जाऊन बघ. फॉर्म्युल्यावर ऑलरेडी लेक्चर टाकलेले आहे. ओके चलो यार, लाइक करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चे तक, और मिलते हैं अगले लेक्चर में. तब तक करता हूं बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.
कल दिनेश सर का लेक्चर है, कल दसरा है, दसरे की सभी को मेरे तरफ से शुभकामना। आपके भाई बहन, मम्मी पापा, काका काकी, नाना नानी, चाचा चाची, अड़ोसी पड़ोसी, जानी दुश्मन दुश्मन, सबको मेरे तरफ से आप लोगों को बताना है कि मुकेश सर ने सबको विश किया है दसरे की। तो बस पढ़ाई करते रहना यार। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एवरीवन, बाय।